हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस पर। दोस्तों, हम कर रहे थे एलिगेशन पार्ट 1। आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पार्ट 1 जो एलिगेशन पर हमने बनाया था, उसका पार्ट 2 हम अभी शुरू करने वाले हैं। उसमें बहुत सारी टाइप्स बची हुई थी, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कहूँगा, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए आप बेल आइकन को भी दबा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं एलिगेशन यानी कि मिश्रण। तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पर, कि 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 60% दूध है, इसमें कितना दूध और डाला जाए कि इसमें दूध 80% हो जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है कि देखो, पहले प्रश्न को हम समझ लेते हैं कि 70 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, यानी कि दूध के अंदर पानी भी मिक्स है और वो मिश्रण जो है वो टोटल 70 लीटर है। और इसमें ये कहता है कि इस मिश्रण में कितना दूध है, दूध की क्वांटिटी भी बता रखी है प्रतिशत में, कि 60% इसमें दूध है। वो कहता है कि कितना दूध और डाल दे। 70 लीटर का जो मिश्रण है उसमें 60% फिलहाल दूध है, लेकिन यदि उसमें वो कह रहा है कि कितना दूध और मिक्स कर दिया जाए कि दूध जो है वो 60% से बढ़कर 80% हो जाए। अच्छा, ये भी तो पूछ सकता है, वो पानी के बारे में भी पूछ सकता है हमारे से, कितना पानी डाला जाए या कितना पानी उसमें से उड़ाया जाए, ये भी पूछ सकता है। या फिर दूध को भी कम करवाने के लिए वो बोल सकता है कितना दूध कम किया जाए। तो दूध को कम करना थोड़ा मुश्किल है, तो इस टाइप का प्रश्न बनता नहीं है। तो पानी के ऊपर पूछ सकता है, कम या ज़्यादा का। तो इस तरह के जो प्रश्न हैं, तो ये प्रश्न जो है आप चाहे कैलकुलेशन से निकालो और अदरवाइज आप ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ट्रिक बहुत ही आसान है, तो मैं इसको दोनों तरीके से आपको बताने वाला हूँ। आप इसको कैलकुलेशन के साथ साथ ट्रिक से कर सकते हो। तो पहले हम ट्रिक से कर लेते हैं। तो देखो, ट्रिक्स के लिए क्या है कि आपको सिर्फ आंकड़ों पर ध्यान देना है कि कितने लीटर दूध है हमारा, टोटल कितने लीटर है, 70 लीटर दूध है, और मिश्रण कितना है, उस मिश्रण के अंदर प्रतिशत कितना है, दूध 60% है, कितना दूध और डाल दिया जाए और कितने प्रतिशत हो जाए, 80 हो जाए। तो इसके लिए दूध की मात्रा, मतलब कितना दूध और डाला जाएगा, उस दूध की मात्रा निकालना है हमें। मतलब मैं ये लिखूंगा, डाले गए दूध की मात्रा। और ये दूध की मात्रा कौन सी है, कि मिश्रण में दूध कितना हो जाए भाई, दूध हो जाए 80%। और इसको बाई ट्रिक निकालने का तरीका यह है कि जो कुल मिश्रण है उनको आप नॉमिनेट कर सकते हो। जैसे कुल मिश्रण को आप एम से, एक्स से, किसी से भी आप मान करके एक ट्रिक इसकी बना सकते हो। लेकिन मैं इसको विदाउट किसी नॉमिनेशन के डायरेक्ट करूं तो हमारा देखो, याद रखने का क्या तरीका है कि जो कुल हमारा मिक्सर है, हमारा मिश्रण जो कुल कितना है उसको लिखेंगे 70 और इसके गुणा में ब्रैकेट। अब कितना दूध है और कितना हमें चाहिए, उस प्रतिशत का अंतर। पहले दूध कितने प्रतिशत है मिश्रण में, 60% मिश्रण में दूध है और उसको चाहिए 80%। तो चाहे छोटा कोई भी बड़ा कितना भी क्यों ना हो, आपको उसका अंतर निकालना है। यानी कि यहां पर आएगा 80 माइनस का 60 और नीचे क्या आएगा, वो आएगा 100। आपको याद रखना पड़ेगा, ये रखना ही है आपको। 100 में से आप क्या घटा दोगे, जितने प्रतिशत आपको दूध चाहिए। तो फिलहाल 80 चाहिए तो 80 घटा देंगे उसमें से। तो ये दूध की मात्रा निकालने का फार्मूला लगा लीजिए, ट्रिक लगा लीजिए, याद रखना पड़ेगा। तो ये 70 गुणा में इसका अंतर आएगा 20 और नीचे आ जाएगा 100 में से 80 घटाएंगे तो ये भी 20। तो 20 से 20 जो है वो कट जाएगा, 20 से 20 कट जाएगा तो कितना बचेगा, 70 लीटर। यानी कि उस दूध 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में यदि 70 लीटर और दूध मिला दिया जाए तो वो कितना हो जाएगा, 60% से बढ़ करके 80% हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर देखो, मैंने जिक्र किया था कि आप इसको बाई कैलकुलेशन भी निकाल सकते हो। तो बाई कैलकुलेशन निकालना होगा ना, तो भी ये बड़ा नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। देखिए क्या है कि 70 लीटर दूध है, 70 लीटर दूध है टोटल। अब इसमें कितना दूध है, पहले 60%। तो 70 का 60%, 70 का 60%, ये दूध की मात्रा है।
और क्या कहता है वो, इसमें कितना दूध और माला डाला जाए, तो मैं कहूँगा कि इसमें x लीटर दूध और डाला जाए। तो प्लस का x, ये क्या आ गया, ये आ गया जब अगर हम दूध में जो मिश्रण है उसमें x लीटर दूध और डाल दें तो ये टोटल दूध की मात्रा है। ये फिलहाल x लीटर दूध हमने ये माना कि उस मिश्रण में x लीटर दूध और डाल दें तो ये टोटल फिलहाल दूध की मात्रा ये बन जाएगी। और ये किसके बराबर होगा, फिलहाल अब मिश्रण कितना हो जाएगा, मिश्रण पहले कितना था, 70 लीटर था, तो 70 के अंदर हमने x लीटर दूध डाला तो फिलहाल मिश्रण इतना हो गया, और कितना चाहिए उसको, 80%। इसका 80% का क्या लिखूंगा, का 80%, और ये दोनों स्टेप बराबर होंगे। आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। देखो ये दूध की मात्रा है और ये 70 के अंदर 70 लीटर जो मिश्रण था उसमें दूध मिक्स कर दिया, उसका 80% ये दूध की मात्रा हो जाएगी हमारी फिलहाल। तो ये लाइन हो जाएंगी बराबर। इसको कैलकुलेट करके आप x निकाल के देखो तो 70 का 60% का मतलब है भाई 70 गुणा में 60/100 प्लस का x, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 70 प्लस x और गुणा में 80/100। अब ये कैलकुलेट करना है आपको, ये दोनों शून्य यहाँ से कट जाते, 7×6 42 प्लस x बराबर, अब यहाँ से ये 0 इससे काट देते हैं तो ये 560 आएगा, 8 से गुणा कर देंगे ना, ब्रैकेट के अंदर गुणा होने की, दोनों से गुणा करनी पड़ेगी, 56 यानी कि 560 प्लस का 8x, और ये 10 नीचे आ जाएगा इसके, तो 10 नीचे आएगा ना भाई, तो 10 ये इसके आर पार गुणा करेंगे तो ये 420 हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा, मतलब ये लाइन बनेगी। अब क्या करना है, x एक तरफ करके और संख्या एक तरफ करके x का मान फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ से देखो इस 10x और 8x से हमें क्या मिलेगा, 2x मिलेगा, क्योंकि ये 8x इस तरफ आ जाएगा और 420 इस तरफ जाके घट जाएगा, तो ये इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 520 60 में से घटाएंगे तो 60 और 80 होते हैं 140, तो x का मान निकालेंगे तो 140/2 यानी कि 70। तो x माना था हमने दूध की मात्रा मिक्स करने के लिए x लीटर, तो वो कितना है, 70 लीटर। तो हमारी ट्रिक से भी 70 आया, इससे भी 70 ही आएगा। अगर आप ट्रिक भूल जाते हो तो ये अप्लाई कर दो, और अगर आप ट्रिक आपके माइंड में है तो आप बेझिझक उसको आसानी से कर लोगे, वो उससे भी इजी रहेगा। तो इस तरह का मैं जैसे अगर पानी के ऊपर ले लिया जाए, देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा ले लेता हूं अभी इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि वो कहता है कि 176 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है। अब की बार ये है 176 लीटर दूध और पानी का मिश्रण, 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में वो कहता है कि 75% पानी की मात्रा है, पानी के मिश्रण में 75%, यहां पर क्या दे दिया, 75% पानी है, ये पानी दूध की जगह पे क्या आ गया, पानी है। इसमें से वो कहता है आगे कितने पानी को वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए, तो ये कितना पानी, यहां पर कितना पानी वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए, वाष्प के रूप में उड़ा दिया जाए कि इसमें पानी, अब की बार पानी अब उड़ाएगा तो पानी कम हो जाएगा कि बढ़ जाएगा, वो पता चल जाएगा कि पानी कम हो गया, 68% हो जाए। मतलब क्या कहता है, समझ में आया होगा आपको कि 176 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 75% पानी है। वो कहता है कि इसमें से कितना पानी उड़ा दिया जाए, उड़ाएंगे कैसे पानी को, उसको जो मिश्रण है उसको गर्म करेंगे तो पानी जो है उड़ जाएगा भाप के रूप में, तो उड़ा दिया जाए। तो वो कहता है कि कितना पानी भाप के रूप में उड़ा दिया जाए कि पहले जो 75% पानी था वो घट करके कितना हो जाए, 68%। तो बाई ट्रिक देखते हैं इसको कि हमारा कुल मिश्रण कितना है, पानी की मात्रा निकालेंगे, पानी की मात्रा कितनी उड़ाएगी, पानी की मात्रा निकालनी है, मतलब कितनी मात्रा उड़ाई जाए कहता है वो। तो क्या तरीका था हमारा ट्रिक से, 176 गुणा में प्रतिशतों का अंतर, तो 75 था और 68, और कितना प्रतिशत चाहिए उसको, 68 चाहिए ना, इसको 100 में से घटाना है बस आपको। ये तरीका है इसका, हमारी ट्रिक बाई ट्रिक से निकालेंगे तो 176 गुणा में, और इसका अंतर कितना आएगा भाई, 7, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32, शायद 32 ही बनना चाहिए, आई थिंक, हाँ 32। तो ये 7 32 से 176 होते हैं, 3 7 21, तो 21 जो है लीटर, 21 लीटर पानी को भाप के रूप में अगर हम उड़ा देंगे तो जो है वो
75% से घट करके कितने प्रतिशत हो जाएगा? 68% हो जाएगा। बाई कैलकुलेशन में देखोगे तो इसमें -x आएगा वो, क्योंकि वो घटा रहे हैं ना, कितना पानी अगर उड़ाएंगे हम तो कम होगा पानी उसमें से। तो जो 75 है ना उसमें से 176 है, उसमें से माइनस का x, 176 का वही है 75% माइनस में x लीटर बराबर हो जाएगा वो उसी तरीके से 176 माइनस का x का 68% के बराबर रख के x फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये था। आई थिंक ये ट्रिक अगर आप याद रखते हो तो काफ़ी इजी रहेगा, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, बट आपको कैलकुलेशन का भी पता होना चाहिए। अच्छा जी, तो फर्स्ट टाइप तो हमारी ये थी, उसके 2 प्रश्न हमने कर लिए। सेकंड टाइप है वो भी बहुत ही इजी है और ये सभी इंपॉर्टेंस में से ले रखे हैं सारे प्रश्न जो है। देखिए मैं प्रश्न ले लेता हूँ पहले। दूसरी टाइप जो हमारी है उसके अंदर है, दूसरी टाइप के अंदर टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 कहूँगा मैं। वो कहता है कि दूध में पानी को मिलाकर, सब में दूध और पानी है, दूध में पानी को मिलाकर, देखो प्रश्न ध्यान से सुनिए, दूध में पानी को मिलाकर, दूध में पानी को मिलाकर एक मिश्रण बन जाएगा। दूध में पानी मिक्स कर देंगे तो वो एक मिश्रण बन जाएगा। तो मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से, मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचने से, क्रय मूल्य पर ही बेचने से 20% का लाभ होता है भाई, 20% का लाभ होता है। तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या है? मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात पूछेगा आपसे, वो का अनुपात क्या है। तो पहले हम प्रश्न को पहले समझ लेते हैं। वो कहता है कि दूध में पानी को मिलाकर और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो गया। तो दूध और पानी का अनुपात क्या था? तो को भाई जाहिर सी बात है कि अगर हमने उदाहरण के लिए 1 लीटर दूध लिया और अगर उसमें हम 1 लीटर में 20% पानी डाल दें, जैसा कि इसमें बताया गया था, दूध में पानी को मिलाकर क्रय मूल्य पर बेच दिया, तो उसमें हम 20% पानी मिला दें तो वो कितना हो जाएगा? 20% का मतलब 1000, मतलब 1000 20 ml, सॉरी 20 ml नहीं कहूँगा मैं, 200 ml हो गया। 20 लीटर उसका 1 लीटर का 20% 200 ml हो गया, मतलब वो 1200 ml को बेचेगा। और वो कह रहा है कि मैं तो लाया था उतने में ही बेच रहा हूँ भाई दूध, तो लाभ होगा ना उसको। तो वो फिर अगर आपसे ये पूछा जाए कि दूध और पानी का अनुपात क्या है, तो जाहिर सी बात है, या फिर सॉरी मैं इसको रिपीट करना चाहूँगा एक बार। अगर दूध आपके पास 1 लीटर है, अगर उसमें 20% पानी मिला करके अगर वो बेच देता है, किस रेट पर? जिस रेट में दूध खरीदा था उसने उस रेट पर। उदाहरण के लिए उसने 100 रुपये का दूध खरीदा और उसको लाभ हुआ 20% का, तो दूध में पानी कितना डाला उसने? 20%। तो दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वो 100, दूध को आप अपने आप का 100% मानिए और उसको लाभ हुआ 20% का। तो पानी, अब लाभ किसके बराबर हो रहा है? उसको जितना पानी उसमें मिक्स किया। भाई कोई चीज है, उसको वो जितने रुपए में खरीद के लाया वो उतने में बेचेगा तो उसको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो दूध खरीद के लाया वो, और उसको वो बेच रहा है पानी मिक्स करके और कह रहा है कि मैं उसी रेट में बेच रहा हूं जिस रेट में मैं उसको लेकर के आया। तो लाभ किसके बराबर होगा? जितना पानी उसमें उसने उसके अंदर मिक्स किया। तो हमारे प्रश्न में यही पूछा गया है कि दूध में पानी को मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ होता है। तो दूध और पानी का अनुपात क्या था? मतलब कितना दूध और दूध में कितना पानी डाला गया था, वो अनुपात बताना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है कि ये 20% हुआ ना, तो ये 100 पर 20% हुआ, तो दूध को अपने आप का 100 मानो और 20% का 20% इसको मानो। तो ये क्या होगा? 100:20, इसको ये दूध और पानी का अनुपात होगा, यानी कि 20 5 100 और 20 एकम 20, 5:1, मतलब 5 भाग दूध के और 1 भाग पानी का था। तो ये तरीका है हमारा दूध और पानी का अनुपात निकालने का। उदाहरण के लिए मैं और ले लेता हूं, जैसे वो कहता है कि अल्कोहल को पानी के साथ, अब की बार दूध की बजाय यहां पर क्या ले लिया उसने? अल्कोहल। क्या ले लिया? अल्कोहल ले लिया। अल्कोहल को पानी के साथ मिलाकर क्रय मूल्य पर ही बेचने से 6 से 1/4% का ये लाभ की बार कितना हो रहा है? 6 से 1/4
4% का लाभ होता है मिश्रण में अल्कोहल और पानी का। अब की बार अल्कोहल आ जाएगा ना दूध की जगह पे, अल्कोहल। वो कहता है कि अल्कोहल में पानी मिला के जो मिश्रण बना उसको बेचने से, क्रय मूल्य पर ही बेचने से उसको 6 से 1/4% का लाभ होता है। तो अल्कोहल और पानी का अनुपात निकालना है। तो वही का वही तरीका हमारा 100 अनुपात में, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 100 अनुपात में 6 से 1/4%। इसका सही बटे खोल लेंगे, 6 चौके 24 और 1 25/4। तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, 25/4। तो 4 यहाँ पर चला जाएगा ये, या फिर ये मान के चलो भाई दोनों को 4 से गुणा करने पर, अनुपात है ना ये, सही अनुपात बनाएंगे ना इसका, तो ये 400 हो जाएगा अनुपात में। ये 4 से 4 कट गया, ये 25 हो जाएगा। अब इसको काट सकते हो आप, 25 पे ये कट जाएगा, 25 से कम 25 और 25 से कम 25 और 15 और 0 25 का 150। तो 16 अनुपात 1 का अनुपात आएगा अल्कोहल और पानी का। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग में। तो इस तरह के प्रश्न जब आएंगे तो आपको सीधा अनुपात कैसे निकालना है क्लियर हो गया। 100 के अनुपात में वो लाभ प्रतिशत रख के। दूसरी टाइप हमारी कंप्लीट। लास्ट टाइप इसकी अभी इस वीडियो की हम करवाने वाले हैं, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक है और इसके प्रश्न कई बार देखे गए हैं प्रश्नों में। देखिए कहता है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है भाई। देखिए प्रश्न है टाइप 3 आ गई हमारी इस वीडियो की, टाइप 3। और पहला प्रश्न इसका क्या है, वो कहता है कि एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। एक बर्तन में 80 लीटर दूध है। एक बर्तन में क्या है भाई 80 लीटर दूध है। इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर, इसमें से क्या किया उसने, इसमें से 4 लीटर दूध निकाल दिया। 4 लीटर दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी डाल दिया जाता है। और वो कहता है आगे यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। यह क्रिया एक बार और दोहराई जाती है। तो बर्तन में दूध की लगभग कितनी मात्रा शेष है। अब वो कहता है कि बर्तन में दूध की लगभग मात्रा कितनी है, लगभग मात्रा अब कितनी बचेगी, कितनी है। तो बहुत ही आसान है ये। ऐसा करने से जितनी बार भी वो प्रोसेस करेगा वो हमारा प्रोसेस उतनी बार ही रिपीट हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो क्या कहता है, इसको निकालने का तरीका, फिर दूध की मात्रा कितनी हो जाएगी वो बताना है। मतलब जितना दूध वो निकालता है मिश्रण में से, 80 लीटर दूध है, उसमें दूध है। अब वो उसमें से दूध निकाल लेता है और फिर उसमें उतना ही पानी उसमें डाल देता है। तो ऐसा करने से जो है फिलहाल दूध उसमें कितना बचा, भाई पानी डाल रहा है लेकिन हमें सिर्फ दूध की मात्रा बतानी है, फिलहाल दूध उसमें कितना बचा। ये प्रोसेस वो n टाइम्स कितनी बार भी करे तो तरीका हमारा वही का वही रहेगा। और वो तरीका क्या है कि जो दूध की कुल मात्रा है ना 80, जैसे दूध की मात्रा यहाँ पर 80 है, 80 गुणा में 1 माइनस में कितना भाग दूध का निकाला उसने, उसमें से निकाला उसने 4 लीटर, तो दूध का भाग होगा 4/80। और ये प्रोसेस जितनी बार भी वो रिपीट करेगा उतनी बार ही वो बार बार यहाँ पर गुणा में करते जाएंगे, जैसा हम मिश्रधन वाले टॉपिक में जमा करते जा रहे थे, क्योंकि इसमें जुड़ रहा था, यहाँ पर तो कम हो रहा है, बस इतना ही फर्क है माइनस का और प्लस का। तो ये प्रोसेस 2 बार करी उसने बोला ना यह क्रिया एक बार और दोहराई, मतलब पहले एक बार कर लिया फिर एक बार और किया, तो ये प्रोसेस हुई 2 बार। तो सिर्फ आपको कैलकुलेट कर लेना है इसको, 4 से काटेंगे तो 20 पर कटेगा ये, 1 माइनस 1/20 की पावर 2, या फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये 19/20 आएगा। ये क्या आएगा 19/20 की पावर 2, यानी कि 19/20 गुणा में 19/20 2 बार लिख देंगे। 20 चौके 80 और 4 से काटेंगे तो 4 5 20 और 19 की गुणा होती है 361। 19 का वर्ग 361 होता है, 5 से भाग करो, 5 7 35, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, तो 72.2 लीटर लगभग उसमें दूध जो है वो बच जाएगा। अगर ये देखो ये प्रोसेस में क्वांटिटी बराबर थी लेकिन ये क्वांटिटी अलग अलग भी हो सकती है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एक प्रश्न और करके देखते हैं इसका। वो कहता है आपकी इस प्रश्न में देखिए क्या कहता है कि एक बर्तन में 300 लीटर दूध है।
कितना दूध है यहाँ पर, या कुछ भी हो सकता है, अकेला दूध की मात्रा नहीं है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। तो दूध ले लेता हूँ मैं, उसमें से क्रमशः 10 लीटर, 20 लीटर और 30 लीटर स्प्रिट बारी बारी से निकाला जाता है तथा क्रमशः उतना ही पानी उसमें डाला जाता है। मतलब एक बार तो दूध उसमें से निकलता है 10 लीटर, 10 लीटर दूध निकला एक बार 10 लीटर निकला। उसके बाद में निकला फिर उसमें से 20 लीटर, और एक बार निकला उसमें से 30 लीटर ये दूध निकला। देखो एक बार 10 लीटर दूध निकला, फिर उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया गया, फिर उसमें दोबारा से क्या किया उसने, 20 लीटर दूध निकला, फिर दोबारा से 20 लीटर दूध में पानी डाल दिया गया, फिर उसके बाद में निकला उसमें से 30 लीटर दूध निकला, फिर उसमें 30 लीटर ही पानी डाल दिया गया। तो वो कहता है कि फिलहाल इसमें दूध की मात्रा कितनी है। तो कैसे निकलेगा, वही का वही। तो शेष दूध की मात्रा, शेष दूध की मात्रा कैसे निकलेगी, कुल दूध की मात्रा कितनी है 300 का एक माइनस में पहले कितना निकला भाई 10 बटे दूध, पहला दूध का भाग निकला 10 बटे 300 गुणा में एक माइनस में फिर 20 बटे 300 और फिर तीसरी बार एक माइनस में 30 बटे 300, ये ऐसे निकलेगा। इसको कैलकुलेट कर लो, यानी कि ये 300 और गुणा में ये 0 से 0 कट गया, एक माइनस का 1 बटे 30 का मतलब है भाई 29 बटे 30 एलसीएम लेके। इसमें 0 से 0 कट गई, 2 से काटेंगे तो ये 15 आएगा, 15 एकम 15 यानी कि ये 14 बटे 15, 30 दाए 300, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये 9 बटे 10 हो जाएगा। इसको सिर्फ आपको कैलकुलेट करना है, ये तो 10 पे कट गया, 30 दाए 300 और ये 10 से ये 10 कट गया। अब 29, 14 और 9 की गुणा कर लो और उसको 15 से भाग करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमारा ये आया है 243.6 लीटर। तो ये था हमारा आज का वीडियो जो एलिगेशन के ऊपर था। आशा करता हूँ वीडियो आपको क्लियर समझ में आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।